हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है होम साइंस के चैप्टर नंबर 2 क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का वन शॉट। इससे पहले मैंने जब चैप्टर्स स्टार्ट किए थे तो क्योंकि ये चैप्टर 2 है तो इसकी भी वीडियो मैंने काफ़ी पहले डाल दी है, और क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है तो मैंने वीडियो पार्ट्स में डाली है ताकि आपको एक एक जो भी चीज़ है वो अच्छे से मैं समझा सकूं। आज यहाँ वन शॉट में मैं माइंड मैप के थ्रू आपको जो भी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर में वो समझाऊंगी ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। और जो बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन पहले देख रहे हैं वीडियो को, तो वो वन शॉट का सहारा लेना चाहते हैं तो उनको भी मदद मिल जाएगी इस वन शॉट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस की। देखिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है। कोई भी पर्सन जो भी फूड लेता है जिसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उन न्यूट्रिएंट्स जो भी वो फूड खा रहा है उसके न्यूट्रिएंट्स या उसमें जो भी कुछ है, अच्छा है या बुरा है, जो भी है कंपोनेंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स के, तो उस का जो भी उसकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है उसको न्यूट्रिशनल स्टेटस बोलते हैं। यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स हेल्थ कंडीशन एज ए रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज रिलेटेड फैक्टर्स। फिर है क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिसको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी बोलते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है न्यूट्रिशन की जो कि डील करती है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को ड्यूरिंग इलनेस। तो इलनेस के दौरान जो भी कोई न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट बनाना होता है उसकी ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसको क्लिनिकल न्यूट्रिशन या फिर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बोलते हैं। थेरेपेटिक डाइट एक मील प्लान होता है जो कि कंट्रोल करता है जो भी इनटेक होते हैं सर्टेन फूड्स और न्यूट्रिएंट्स के ड्यूरिंग इलनेस और रिकवरी पीरियड। यानी कोई भी जो बीमार है, पेशेंट है, उसकी रिकवरी का टाइम चल रहा है या फिर वो बीमार है, उस टाइम पे उसको उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसके हिसाब से जो मील प्लान बनाया जाता है उसको थेरेपेटिक डाइट बोलते हैं। डाइट थेरेपी एक ब्रांच होती है डाइटेटिक्स की जो कि दैट यूजेस फूड फॉर थेरेपेटिक पर्पस, जिसमें कि फूड का यूज़ होता है थेरेपेटिक पर्पस के लिए। ए मॉडिफाइड या फिर थेरेपेटिक डाइट, तो ये क्या होती है? जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ थेरेपेटिक डाइट, तो ये एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मॉडिफाइड वर्जन होता है नॉर्मल रेगुलर डाइट का, विच हैज़ बीन adjusted according to the nutritional needs of patient individuals to improve specific health disease condition। तो यानी कि कोई जो भी बीमार है, जो भी पेशेंट है, उसकी बीमारी से रिलेटेड उसको जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको उसकी डाइट में एडजस्ट करना, कितनी क्वालिटी चाहिए उसके लिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए और कैसी क्वालिटी चाहिए, वो सब जो होता है वो थेरेपेटिक डाइट या फिर मॉडिफाइड डाइट कहलाता है। न्यूट्रिशन थेरेपी प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड्स व्हेन डिजीज और इट्स ट्रीटमेंट चेंज द पेशेंट एबिलिटी टू ईट। तो न्यूट्रिशन थेरेपी जो होती है वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स को, जो कि जब डिजीज़ होती है और उसका ट्रीटमेंट होता है तो जो उसमें पेशेंट में चेंजेस लाता है, चेंजेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू ईट, ताकि उसकी जो एक एबिलिटी है ईट खाने की वो चेंज हो सके। फिर है न्यूट्रिशनल स्ट्रेस इज़ ए कंडीशन वेयर द बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ एंड फंक्शन। जब बॉडी जो है वो एक इनफ न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है या बॉडी में उससे का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल स्ट्रेस। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो क्या इसके महत्व हैं इसके क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के? तो इसका है रिकमेंड्स थेरेपेटिक डाइट फॉर मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। तो ये जो है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जो है वो थेरेपेटिक डाइट को रिकमेंड करता है ताकि मैनेजमेंट हो सके और प्रिवेंशन हो सके वेरियस डिजीजेस का, और एक अच्छी हेल्थ को प्रमोट करता है। फिर दूसरा है ये डील करता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेशेंट्स, यानी पेशेंट की बीमारी
के अकॉर्डिंग उसको क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, इससे डील करता है। ये मदद करता है मेल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट करने की, एनर्जी को बूस्ट करने में, और जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको रेस्टोर करने में। उसके अलावा ये मदद करता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ में। तो ये काम है, ये महत्व है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का। अब है रोल ऑफ फिजिशियन इन डाइट थेरेपी। तो जो ये डाइट थेरेपी होती है, जो डाइट थेरेपी हमने बताया क्या होती है, ब्रांच ऑफ डाइटेटिक्स होती है जिसमें कि फूड को यूज़ किया जाता है थेरेपेटिक पर्पस के लिए। तो जो ये डाइट थेरेपी होती है इसमें क्या रोल है फिजिशियन का? फिजिशियन का ये रोल है कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेडिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट, कि जो पेशेंट को जो मेडिकल नीड्स हैं उसके लिए फिजिशियन अलॉट होता है, यानी उसी हिसाब से फिजिशियन होता है। वो लुक आफ्टर, वो देखभाल करता है न्यूट्रिशनल केयर की, न्यूट्रिशनल असेसमेंट की, और जो उसकी डाइट इनटेक होता है उसका इवैल्यूएशन करता है, यानी कि देखता है कि सही इनकी प्रॉपर डाइट है या नहीं है। फिर है रोल ऑफ डाइटिशियन इन डाइट थेरेपी। अब डाइटिशियन का क्या रोल होता है? डाइटिशियन का ये रोल होता है कि जो भी पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको असेस करना। न्यूट्रिशनल स्टेटस मैंने आपको बताया था, यानी कि जो भी इंसान कुछ खा रहा है उसमें जो वो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जा रहे हैं वो उसकी हेल्थ पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, वो होते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो यहाँ पे जो डाइटिशियन है उसका ये रोल है कि वो असेस करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट्स। फिर है एनालाइज न्यूट्रिशनल नीड्स, और फिर देखता है कि न्यूट्रिशनल नीड्स उसको क्या हैं, और उसके अलावा एडमिनिस्टर डाइट रेजिमेंट्स टू द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। और जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग उनकी डाइट को जो है वो अलॉट करता है, यानी कि अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको लो सॉल्ट की डाइट होगी, और कोई डायबिटीज़ का है तो उसको विदाउट शुगर की डाइट होगी। इस तरह की डाइट जो है वो हॉस्पिटल के पेशेंट्स के लिए वो डिसाइड करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ डाइट। देखिए डाइट जो होती हैं वो कितने तरह की होती है, तो मेनली दो तरह की होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड, रेगुलर और नॉर्मल डाइट, और दूसरी होती है मॉडिफाइड और थेरेपेटिक डाइट। तो डाइट दो तरह की होती है। पहली वाली डाइट जो है, जो स्टैंडर्ड, रेगुलर और नॉर्मल डाइट है, ये एक बेसिक बैलेंस डाइट है जिसके अंतर्गत सारे फूड ग्रुप्स आते हैं। और मॉडिफाइड और थेरेपेटिक डाइट वो डाइट होती है जिसमें कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नॉर्मल रेगुलर डाइट अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट, यानी जो पेशेंट है उसकी क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए जो मॉडिफाई की जाती है रेगुलर डाइट, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड और थेरेपेटिक डाइट। अब है टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डाइट। तो डाइट की क्या कंसिस्टेंसी होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं। पहला लिक्विड डाइट। देखिए लिक्विड डाइट मतलब यह है कि जब बहुत ही ऐसी कंडीशन होती है कि बिल्कुल जैसे एक ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के फ़ौरन बाद एकदम से तो पूरी ऐसी डाइट नहीं मिलती है, तो फूड जो कि लिक्विड मात्रा में दिया जाए, जिसमें जूसेस भी होते हैं, जिसमें जो भी है बिल्कुल लिक्विड हो। तो लिक्विड डाइट भी दो तरह की होती है, एक होती है क्लियर लिक्विड डाइट, एक होती है फुल लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट जो होती है, फूड एंड फ्लूइड्स दैट आर क्लियर एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा फूड या ऐसा फ्लूइड जो कि बिल्कुल लिक्विड में हो और रूम टेम्परेचर पे हो। और फुल लिक्विड डाइट में फूड और फ्लूइड दैट आर लिक्विड और सेमी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेमी लिक्विड से मतलब ये होता है जैसे कि पतला सा दलिया वगैरह इस तरह का। सॉफ्ट डाइट, सेमी सॉलिड डाइट। तो सॉफ्ट डाइट और सेमी सॉलिड डाइट जो है वो ऐसी होती है सॉफ्ट, जिसकी कंसिस्टेंसी कि वह आसानी से उसको चबाया जा सके, जैसे कि मुलायम सी खिचड़ी वगैरह। मेड ऑफ सिंपल डाइजेस्टेबल फूड, और ऐसी जो डाइजेस्ट हो सके ईजिली। फिर एक होती है नॉर्मल एंड रेगुलर डाइट, जो कि नॉर्मल रेगुलर डाइट मैंने आपको बताया जो होती है नॉर्मल रेगुलर डाइट। तो ये तीन तरह की कंसिस्टेंसी होती है डाइट की। अब है इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो देखिए अगर किसी को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं फूड में तो क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं। एक तो ये होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत पुअर हो जाता है। दूसरा ये है कि जो भी अगर चोट लगी है तो ज़ख्म बहुत धीरे धीरे जो है वो हील करते हैं। दूसरा जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में वो उनकी फंक्शन सही से नहीं होता है और हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी यानी कि क्या डाइट थेरेपी के उद्देश्य होते हैं। एक तो ये है टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ पेशेंट, कि जो भी पेशेंट है उसकी क्या न्यूट्रिशनल नीड्स हैं
उसको ध्यान में रखा जाता है। उस फिर दूसरा है टू इम्प्रूव द डिजीज़ कंडीशन, जो भी डिजीज़ है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करना। और इसके अलावा है करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और जो भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हैं उनको करेक्ट करना। किसी में विटामिन ए की है तो विटामिन ए की पूर्ति करना, आयरन की है तो आयरन की पूर्ति करना। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन क्रॉनिक डिजीजेस, और जो भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनसे उनके कॉम्प्लिकेशन से बचाना। अब है अल्टर्ड फीडिंग रूट्स या मेथड ऑफ फीडिंग। तो अगर ये पूछा जाए कि मेथड ऑफ फीडिंग उस टाइम पे जैसे है तो दो तरह का है, एक है ट्यूब फीडिंग, एक है इंट्रावेनियस फीडिंग। देखिए ट्यूब फीडिंग में क्या होता है, जो नाक में नली डाली जाती है, ठीक है, उसके थ्रू जो डाइट दी जाती है एक लिक्विड फॉर्म में, उसको ट्यूब फीडिंग बोलते हैं। और एक होता है जो कि जैसे ड्रिप चढ़ती है, ड्रिप लगा देते हैं कि उसको वो बोलते हैं इंट्रावेनियस फीडिंग। तो वो जो है, ये जो ट्यूब फीडिंग है, ये लिक्विड फार्मूला डाइट आर डिलीवर्ड थ्रू ए नेसो गैस्ट्रिक ट्यूब थ्रू द नोज। और जो इंट्रावेनियस फीडिंग है, स्पेशल सॉल्यूशन आर गिवन थ्रू ए ड्रिप इन द वेन्स। तो ड्रिप तो आप आसानी से आपने देखा ही होगा चढ़ती हुई, और ये होती है कि नाक में नली डाली जाती है, जो कि ज़्यादा सीवियर जो बीमारियां होती हैं उनमें ऐसा होता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम। अच्छा, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं अगर आपको एक अच्छा डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट बनना है? तो एक तो बीएससी होम साइंस और बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन न्यूट्रिशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स, MSc in food science and nutrition or dietetics, a degree of PhD in related field। तो ये है सब, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप जो है एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटेटिक्स बन सकते हैं। स्कोप ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, क्या स्कोप है इसका? एक तो कैन वर्क एज ए डाइटिशियन, डाइट काउंसलर और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फूड इंडस्ट्री में भी मिल जाती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स एट्सेट्रा, इन डेलिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, इन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव प्रमोटिव न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर वेरियस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये थे स्कोप ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। फिर है करियर एवेन्यूज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कहाँ कहाँ पे करियर बना सकते हैं। तो डाइटिशियन जैसे हैं तो हेल्थ क्लब में डाइटिशियन हो सकते हैं, जिम्नेजियम में या फिर हॉस्पिटल में। डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ स्पेशलिटी फूड्स फॉर स्पेसिफिक हेल्थ पर्पस, जहाँ पे कुछ ऐसे सप्लाई वाला जो है फूड सप्लाई कर सकते हैं जो स्पेसिफिक हेल्थ पर्पस के लिए होते हैं। तो जैसे आजकल तो ऑनलाइन भी सब कुछ होने लगा है। इन डेवलपिंग थेरेपेटिक फूड एंड सप्लीमेंट्स, और थेरेपेटिक फूड और सप्लीमेंट्स को डेवलप करने में, टेक्निकल राइटिंग में, और फ्रीलांस डाइटिशियन, और एज रिसर्च इन क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरीज़ में। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो बच्चों आई होप ये लेसन आपको माइंड मैप के थ्रू समझ आ गया होगा। इस लेसन में काफ़ी इस माइंड मैप में काफ़ी कुछ कवर किया है और एकदम बिल्कुल सीधे सीधे से समझ आ गया है। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ने का या सुनने का, वीडियो देखने का, तो आपने ये जो देखा है इसको प्लीज़ 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 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप जब लिखने बैठें तो आपके पास एक सॉलिड पॉइंट्स होंगे। अगर आपने सॉलिड पॉइंट्स हैं आपके पास और आपने समझा हुआ है तो आप ऐसा करिएगा कि पॉइंट्स को हाईलाइट करिएगा और अंदर इससे रिलेटेड बात जो आपने समझी है वो लिखिएगा, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। तो मैंने इस तरह से वन शॉट इसकी डाल दी है और मैंने अब काफ़ी चैप्टर्स की वन शॉट डाल दी है, तो मैं आज उसका एक वन शॉट की अलग से प्लेलिस्ट कर दूंगी ताकि आपको ईजिली मिल जाए। और ऐसे ही मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी वीडियोज़ डाली हुई हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग बना दूंगी। तो बस करना आपको यह है कि प्लेलिस्ट से आप इजीली जो है वो वीडियोज़ तक पहुँच जाइएगा मेरी। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनको मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जितना हो सके उतना कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ बनी रहूँ। थैंक यू।